क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ अकेले रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अजीब लगता है ना? क्योंकि हर जगह लोग कहते हैं अकेले मत रहो, लोगों से जुड़े रहो, सोशल बनो। और हाँ, इंसानों को लोगों की जरूरत होती है, हम रोबोट नहीं है। लेकिन असली बात ये है, ज्यादातर लोग इतना डरते हैं अकेले रहने से कि वो कभी खुद को जान ही नहीं पाते। जरा सच सच सोचो, आखिरी बार कब तुम अकेले बैठे थे? बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी शोर के, सिर्फ तुम और तुम्हारे ख्याल। 5 सेकंड नहीं, किसी का इंतजार करते हुए नहीं। मेरा मतलब है सच में अकेले। सोचो, हम अब अकेले बैठते नहीं, हम उससे भागते हैं। जैसे ही थोड़ी सी शांति मिलती है, हम घबरा जाते हैं। हम अपना फोन ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो ऑक्सीजन हो। इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, बस 2 मिनट, और देखते ही देखते 45 मिनट खत्म। तुम्हारा दिमाग नाइस और डोपामीन दो। लेकिन असली सवाल ये है, हम भाग किससे रहे हैं? क्योंकि शांति डरावनी नहीं होती। उस शांति में जो हम सुन सकते हैं वो डराता है। हमारे ख्याल, हमारी डाउट्स, वो छोटी सी आवाज जो पूछती है क्या तुम सच में खुश हो? क्या यही जिंदगी तुम चाहते हो? और सुनने के बजाय हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो शांति तुम्हारी दुश्मन नहीं है? क्या हो अगर वही तुम्हारी टीचर है? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम लोगों के बीच में हो सकते हो, हंसते हुए, बात करते हुए, और फिर भी अंदर से खाली महसूस कर सकते हो। लेकिन जब तुम अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हो, तब तुम कभी सच में अकेले नहीं होते। चलो एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लोग इमेजिन करो। पर्सन ए हमेशा लोगों से घिरा हुआ, हमेशा बिजी, हमेशा कनेक्टेड, फोन हमेशा बजता रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, हर दिन प्लान्स। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। उसका माइंड नॉइजी, केओटिक, रेस्टलेस होता है। अ पर्सन बी, वो अकेले टाइम स्पेंड करता है, बिना हेडफोन्स के वॉक करता है, कभी कभी शांति में बैठता है, सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है। और जब वो लोगों से मिलता है, वो काम होता है, प्रेजेंट होता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो फिट होने की कोशिश नहीं करता। अब बताओ, असल में स्ट्रॉन्ग कौन है? सही पकड़े, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें वो सिखाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। ये तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है, ना वो वर्जन जो तुम ऑनलाइन दिखाते हो, ना वो जो दोस्तों को दिखाते हो, बल्कि तुम्हारा रॉ, अनफिल्टर्ड वर्जन। और हाँ, कभी कभी तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। तुम सोच सकते हो, मैं ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ, मैं दूसरों की राय पर डिपेंड हूँ, मुझे जज होने का डर है। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। एक मजेदार बात, जब तुम अकेले रहना शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग एक स्पॉइल्ड बच्चे जैसा बिहेव करता है। वो बोलता है, यार ये बोरिंग है, कुछ देख लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं, चल कुछ खा लेते हैं, भूख हो या ना हो। वो हर कोशिश करेगा बस तुम्हें स्टिलनेस से दूर रखने के लिए। लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते, अगर तुम थोड़ी देर और टिके रहते हो, तो कुछ बदलता है। तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगता है, और अचानक तुम्हें बोर्डम फील नहीं होता, तुम्हें शांति महसूस होती है। और ये रेयर है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग नॉइज के एडिक्टेड हैं। कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जो लोग शांति में बैठना सीख जाते हैं, वो कुछ पावरफुल बनाते हैं। क्लैरिटी, उन्हें समझ आता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और क्या सच में इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, वो लाउड दिखावटी कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि शांत कॉन्फिडेंस, जहाँ तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, तुम बस जानते हो तुम कौन हो। इंडिपेंडेंस, तुम दूसरों पर डिपेंड होना बंद कर देते हो अपनी खालीपन भरने के लिए, और उसकी जगह तुम ऐसे लोगों को चूज करते हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और इससे सब कुछ बदल जाता है। अब तुम्हारे रिश्ते नीड पर नहीं, चॉइस पर बेस्ड होते हैं। तुम किसी को इसलिए मैसेज नहीं करते क्योंकि तुम लोनली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें सच। एक और बात नोटिस की है, जब तुम हमेशा लोगों के बीच रहते हो, तो धीरे धीरे तुम उन्हीं जैसे बन जाते हो। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी राय, और बिना समझे तुम खुद को खो देते हो। लेकिन जब तुम अकेले टाइम स्पेंड करते हो, तुम रीसेट होते हो, तुम वापस आते हो अपने ख्यालों में, अपने आइडियाज में, अपनी आइडेंटिटी में। और अचानक तुम भीड़ को फॉलो नहीं करते, तुम खुद के लिए सोचते हो। और यही असली ताकत है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझते हैं। और वही लोग अलग दिखते हैं, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो बस रियल होते हैं। अब गलत मत समझना, अकेले रहना मतलब ये नहीं कि तुम सबको छोड़ दो। ये कोल्ड या डिस्टेंट बनने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, भले ही कोई आसपास ना हो। तुम्हें हर समय कंपनी की जरूरत नहीं होती ठीक महसूस करने के लिए। तुम अकेले कॉफी पी सकते हो, अकेले वॉक कर सकते हो, अकेले बैठकर सोच सकते हो, और ऑकवर्ड फील करने की जगह तुम अच्छा महसूस करते हो। तुम सोचोगे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये ऑकवर्ड है, किसी को कॉल कर लेता हूँ, ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो। लेकिन टाइम दो, छोटा शुरू करो, 5 मिनट, फिर 10, फिर 20, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, तुम्हारे ख्याल क्लियर होंगे, तुम्हारी इमोशंस समझ आएंगी, तुम्हारे डिसीजंस बेहतर होंगे, तुम हर चीज पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे और समझदारी से रिस्पॉन्ड करोगे। और एक दिन तुम अकेले बैठोगे, और खाली महसूस करने की जगह तुम भरा हुआ महसूस करोगे, आइडिया से, शांति से, समझ से। और तभी तुम्हें समझ आएगा, समस्या अकेले होना नहीं था, समस्या खुद से भागना था। तो अगली बार जब तुम अकेला महसूस करो, भागो
मत, तुरंत फोन मत उठाओ, रुको, उस फीलिंग के साथ बैठो, खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं किससे भाग रहा हूँ, मैं जिंदगी में सच में क्या चाहता हूँ। शायद तुरंत जवाब ना मिले, लेकिन धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं हैं जो हमेशा रिएक्ट करते हैं, बल्कि वो हैं जो अपने ख्यालों के साथ अकेले बैठ सकते हैं। ना इसलिए कि उनके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद से एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। तो हाँ, अकेले रहना लोनलीनेस नहीं है, ये सेल्फ कनेक्शन है, ये सेल्फ ग्रोथ है, ये पावर है। और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम नॉइज के पीछे भागना छोड़ दोगे और एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करोगे जो सच में सही लगे। और शायद तुम्हें ये एहसास होगा कि जिस इंसान को तुम हर जगह ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करो, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, और ऐसे ही सिंपल और रियल टॉक्स के लिए सब्सक्राइब करो। दिस इज माइंड इल्यूजन हिंदी।